बच्चों, आज हम सॉलिड्स की पैकिंग का एक और छोटा सा कंसेप्ट सीखेंगे और उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं, मैक्सिमम टाइम। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट किए हैं ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं, AIEEE, जेई मेन। तो देखते हैं पहले उसका कंसेप्ट क्या है। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, it is denoted by D. Radius of atom, it is denoted by small r. And edge length, it is denoted by E. Of a unit cell in pure elements. जिनके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है उनकी कैलकुलेशन कुछ और तरीके से रहती है। जो प्योर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इनका रिलेशनशिप क्या है, लेट्स सी दैट। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर आप लोग कर चुके हैं सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। उन्हीं तीनों का रिलेशनशिप हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है दैट फॉर प्योर एलिमेंट्स के लिए रेडियस ऑफ एटम इट विल बी इक्वल टू नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ये चीज सभी के लिए कॉमन है। ओके, ये मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे सिंपल क्यूब, उसका यूनिट सेल, ठीक है। दिस इज यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूब, राइट। अब यहाँ पे क्या रहता है, हर कॉर्नर के ऊपर एटम्स है। मुझे इनका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस चाहिए। अब देखिए इस क्यूब की लेंथ, विड्थ, हाइट सभी के सभी किसके बराबर रहते हैं, ए के बराबर, राइट। लेंथ, विड्थ और ये लीजिए, ये सारी की सारी साइड्स किसके बराबर हैं, ए के बराबर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है इट इज इट्स नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर मैं इसको बनाऊं ABCD तो ये इस तरीके से होगा, इट विल बी लाइक दिस। ये चीजें आप देख चुके हो। ये सारी की सारी एटम्स जो है दे आर क्लोजली पैक्ड। और ये रहा A, B, C और D। तो आप देखिए इस A के बीच में, दिस A इट इज एज लेंथ। तो इसमें दो एटम्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है। तो यहां पे इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल nearest neighbor distance D it is equal to A, एज लेंथ के बराबर है, ठीक है। where A is edge length, right। therefore radius of atom किसके बराबर होगा, D/2। और D किसके बराबर है, A/2। तो रेडियस विल बी इक्वल टू A/2। तो ये रहा रिलेशन दोनों के बीच में, रेडियस विल बी इक्वल टू A/2। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है जो भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ होगी उसका हाफ कर देंगे, यू विल गेट रेडियस ऑफ एटम। आप यहां पे देख लीजिए इस एक ए के बीच में देयर आर प्रेजेंट 2 रेडियस, दो रेडियस मिलकर एक एज लेंथ बना रहे हैं। तो जब इसका मतलब इनका नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस दैट इज D। यही वो डिस्टेंस है जो इनको बिल्कुल क्लोज करके रखे हुए हैं। तो रेडियस किसके बराबर होगा, 2r है ना, डिवाइडेड बाय 2। तो A इज एज लेंथ और एज लेंथ किसके बराबर है, इधर उसके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बराबर। तो D/2 आपने लिखा है यहां पे कि प्योर एलिमेंट्स के लिए रेडियस विल बी इक्वल टू D/2। तो D क्या है, A। तो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R। अब देखो लास्ट में हम एक टेबल बनाएंगे। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि उसमें D किसके बराबर है और उसमें R किसके बराबर है। हम इसको टैब्यूलेट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड की। चलिए अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। इसमें भी हमें डी निकालना है। ओके, तो फेस सेंटर्ड का आप अच्छे से जानते हो,
हर फेस के सेंटर में एक एक एटम होगी, ठीक है। हर फेस के सेंटर में, ये वाले फेस का सेंटर ये रहा, आगे वाले फेस का सेंटर ये रहा, इधर वाले फेस का सेंटर ये रहा, और ये। अब आप देख लीजिए 6 एटम्स लग गई हर फेस के ऊपर। अब आप ध्यान से देखो, अब ये एज लेंथ, लेकिन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के अंदर हर टाइप की एटम को कंसीडर करना होता है। इसका मतलब अब जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा उसके अंदर हमें इस डायगोनल को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डायगोनल हमें ये बता रहा है कि कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे भी एक एटम है। तो मैं इसको ले लेती हूं A, B, C। क्योंकि ये क्यूब है, A और B के बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल, राइट। अब मैं इस ट्रायंगल को अगर अलग से बनाऊं तो आप ये देखिए, इस कॉर्नर पे एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक और एक आ जाएगी उसके डायगोनल पे। तो पहले तो मैं सिंपल ट्रायंगल बना के दिखाती हूं कि ये हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई, A, B, C। यहां A पे एटम, B पे एटम, C पे, ये तो कॉर्नर्स हैं, लेकिन अब यहां पे भी एटम है। लेकिन यहां पे एटम होने का मतलब ये नहीं है कि ये यहां पे है, ये यहां पे और ये बीच में है। एक्चुअली दे आर टचिंग ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे क्लोज टच में है, इस तरीके से, ठीक है। और इधर दोनों के बीच में भी इस तरीके से। तो ये है A, B, C। तो आप देखिए A और C के बीच में कितने रेडियस आ गए, 1, 2, 3, 4, 4 रेडियस आ रहे हैं ना। मतलब ये जो AC है इट इज इक्वल टू नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और इस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस से हम कैलकुलेट करेंगे उसका रेडियस का रिलेशनशिप, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल in this type, along with corners, atoms are present in center of each face। हर फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट है, तो ये फेस सेंटर वाली है, ठीक है, ओके। Therefore, nearest neighbor distance will include atom at face center. Thus, in triangle ABC, D will be equal to AC upon 2। जो ये पूरा डिस्टेंस है उसका हाफ करेंगे, देन इट विल गिव नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, कि इन दो कॉर्नर्स के ऊपर एक एक एटम और एक एटम प्रेजेंट है इसके सेंटर में, तो पूरा डिस्टेंस आ गया AC। तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, इस पूरी लाइन का हमें हाफ करना है, ठीक है, ओके। इन राइट ट्राइंगल ABC, according to पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास क्या आएगा, AC स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AB क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू A, और ये क्या है, H लेंथ, ठीक है। देयरफॉर AC स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC किसके बराबर आएगा, 2A स्क्वायर अंडर रूट, एंड AC विल बी इक्वल टू A अंडर रूट 2। तो D किसके बराबर होगा, देयरफॉर D विल बी AC अपॉन 2, इट विल बी A अंडर रूट 2 अपॉन 2, राइट, ओके। इस तरीके से हमारे पास D की वैल्यू आ गई A अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब मुझे यहां से रेडियस निकालना है, और
रेडियस किसके बराबर होगा, मैं ऐसा करती हूं, ये वाला डायग्राम हटा देती हूं। अब देखो इस वैल्यू को आप और कैसे लिख सकते हो, और d इट इज इक्वल टू a इंटू अंडर रूट टू। आप 2 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो एक अंडर रूट टू कैंसिल, तो इट विल बी d इक्वल टू a अंडर रूट 2। कुछ एक बुक्स में ये वैल्यू भी यूज की जाती है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ एक बुक्स के अंदर इस फॉर्मूला के साथ भी लिखा है। नाउ रेडियस किसके बराबर होता है, d बाई टू। डी आपके पास आ गया a अपॉन अंडर रूट टू, तो रेडियस विल बी इक्वल टू d, d की वैल्यू है a अपॉन अंडर रूट टू, तो इट विल बी अपॉन 2 और इट इज a 2 अंडर रूट 2। इस तरीके से आप यहां पे लिखते हो वैल्यू रेडियस की और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस की। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब जिसके अंदर एक्स्ट्रा वाली एटम आप कंसीडर कर रहे हो, अगर वो सिर्फ एज लेंथ होती तो इट वाज सिंपली d बाई टू, एज लेंथ डिवाइडेड बाई 2। लेकिन नाउ इट इज नॉट इक्वल टू एज लेंथ, इसके अंदर फेस सेंटर की एटम भी प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस आप AC की वैल्यू निकालिए, क्योंकि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये पूरा डायगोनल जो है AC बाई 2। तो यहां आपने AC बाई 2 निकाल लिया, राइट, इट वॉज द वैल्यू। ओके, अब इसको आप अंडर रूट 2 को ऊपर खत्म कर दीजिए। आपने 2 को लिख लिया रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये आ गई आपके d की वैल्यू। देन रेडियस किसके बराबर होता है, d बाई 2। तो रेडियस विल बी इक्वल टू a अंडर रूट 2 अपॉन 2, इट विल बी a अपॉन 2 अंडर रूट 2। इसको भी आपने नोट करके रखना है, आगे हम यूज करने वाले हैं। अब बात करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी बिल्कुल सेंटर के अंदर एक एटम लगा देंगे। ओके, अब इसको मैं कनेक्ट कर देती हूं, ये लीजिए। अब ये लाइन हमें देगी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, क्योंकि अब ये लॉन्ग डायगोनल आ गया ना। ओके, तो इसको मैं ले लेती हूं A, लेट इट बी B, लेट इट बी C, और इस पॉइंट को हमने ले लिया D। अब देखो AB कितना है, A के बराबर, BC कितना है, एज लेंथ A के बराबर, ठीक है। और ये रहा AD मुझे निकालना है। तो AD मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकती, तो पहले हम AC निकालेंगे, राइट। तो लिखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन दिस atoms are at all the corners and in the body center of cube, right. There are 3 atoms in diagonal passing through body center। बॉडी सेंटर से जो लाइन पास कर रही है, उस लाइन में आपको 3 एटम्स दिखाई दे रही हैं, और वो लाइन क्या है, AD। ओके, नाउ देयरफॉर D विल बी इक्वल टू AD अपॉन 2। जो हमारे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर होगा, AD बाई 2। ओके, इसका मतलब मुझे पहले AD की वैल्यू निकालनी है, और AD मैंने आपको बताया वो पहले नहीं निकलेगा। देखो ABC, इसमें तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ABC, ये रहा ABC, और ये है A, ये भी A।
राइट। अब हमारे पास आई ADC, 90 डिग्री का एंगल है C के ऊपर, तो मैं A को ऊपर लिखूंगी, दिस इज A, ये रहा C और ये रहा D, ठीक है। ये हमने इनको कर दिया क्लोज, ओके। तो अब क्या है, एक एटम प्रेजेंट है A पे, फिर आ गया बॉडी सेंटर और फिर आ गया इधर, और ये लीजिए ऐसे ही तो है। A के ऊपर भी एटम है, D के ऊपर भी एटम है, C के ऊपर भी एटम है, और AD के जो बॉडी का सेंटर है उस पे भी एटम है, राइट। इसका मतलब अब सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और ये है ट्राइंगल ACD, ये रही ट्राइंगल ABC, ओके। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर, अब आपको पता है कौन सी थ्योरम हम लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बस मैं इतना ही रिलेशन यूज करूंगी, ठीक है। एंड AC स्क्वायर ये किसके बराबर है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और AC स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, इक्वेशन 1। Now, in right angle triangle ACD, तो इसमें AD स्क्वायर इट इज इक्वल टू AD स्क्वायर इट इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इट इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और यहां पे देखो CD, वेयर CD इट इज इक्वल टू A क्या है, H लेंथ, क्यूब की साइड है ना ये, इट इज H लेंथ, ओके। एंड AC स्क्वायर किसके बराबर निकाला आपने, 2A स्क्वायर के बराबर, ओके। पुट द वैल्यू फ्रॉम वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो मेरे पास आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, क्योंकि CD किसके बराबर है, A के बराबर, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर था, 2A स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, AD किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 3A स्क्वायर, और AD विल बी इक्वल टू, A बाहर आ गया, अंडर रूट 3, therefore D किसके बराबर होगा, AD अपॉन 2, तो D विल बी इक्वल टू A अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आ गया नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ओके। नाउ R इज इक्वल टू, वी नो R इज इक्वल टू D बाई 2, तो R किसके बराबर होगा, D कितना आया, A अंडर रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी A अंडर रूट 3 अपॉन 4। बहुत ही सिंपल मेथड है, आप चाहें तो यहां AC की जगह पे, जैसे यहां AC स्क्वायर की जगह पे इनको लिख लो, ठीक है, तो विदाउट कॉजिंग एनी कंफ्यूजन आप इसको AC स्क्वायर को यहीं सॉल्व कर लीजिए, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, CD स्क्वायर CD इज इक्वल टू A, तो CD की जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिए इक्वेशन 2, तो पुट द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इस चीज को ऐड कर लीजिए, तो इसमें वैल्यू पुट करी, CD स्क्वायर की जगह आ गया AD स्क्वायर A स्क्वायर, और CD स्क्वायर की जगह आ गया A स्क्वायर, और AC स्क्वायर की जगह पे 2A स्क्वायर, फिर आपने AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अंडर रूट, तो AD A अंडर रूट 3, D किसके बराबर है, AD बाई 2, तो ये रहा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस A अंडर रूट 3 अपॉन 2। उसके बाद आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां शिफ्ट करेंगे और यहां से आप निकाल लेंगे रेडियस की वैल्यू, रेडियस किसके बराबर होगा, D बाई 2, क्योंकि प्योर एलिमेंट्स के लिए यही एक रिलेशन लगेगा, तो उससे आप इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अब आपको बनाना है एक छोटा सा टेबल जिसमें ये सारी की सारी वैल्यूज होंगी, सो दैट हम न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकें। वेल, दिस इज द टेबल आई वाज टॉकिंग अबाउट।
अब आपने तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो तीनों की ही ये रही नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, दैट इज डी। सिंपल में इक्वल टू ए, फेस सेंटर्ड के अंदर इट इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट 2 और बॉडी सेंटर्ड के अंदर इट इज √3/2 ए। देखो मैं नहीं बोलती आपको 6 की 6 वैल्यूज लर्न करनी है, सिर्फ आपको इसका ध्यान होना चाहिए क्योंकि वो वाली वैल्यू क्या है, दैट विल बी इक्वल टू d/2, a/2, a अंडर रूट 2/2 हो गया, अंडर रूट 3 a/2, 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो गया। तो सिंपल आप ये तो आपको पता ही है, इस वैल्यू को हाफ, इस वैल्यू को हाफ, मैं यहां लिख ही देती हूं, आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो, d/2, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक न्यूमेरिकल्स में आपको ए की वैल्यू गिवन होगी और आपको रेडियस निकालने को बोला होगा। अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने नोट करके रखे हैं, लेट्स सी देम। अब ये हमने कुछ क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए हैं, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, मल्टीपल एज अ मल्टीपल चॉइस या फिर डायरेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि फिर मुझे एक एक करके क्वेश्चन को हटाते जाना है। ओके, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी वर्डिंग क्या बोल रहा है ये, लिथियम फॉर्म्स BCC मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 351। साइड ऑफ इट्स यूनिट सेल मतलब आपको गिवन क्या है, गिवन इज एज लेंथ A, इट इज इक्वल टू 351 पिकोमीटर्स और आपको रेडियस पता करना है, आपको रेडियस R पता करना है, ठीक है। वी नो रेडियस ऑफ, वी नो इन BCC यूनिट सेल, रेडियस का रिलेशन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर रेडियस का रिलेशन रहता है अंडर रूट 3/4 इंटू R। अब जरा आपने जो टेबल बनाया अभी थोड़ी देर पहले, आप उस टेबल को चेक कीजिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, बस कुछ नहीं करना है। ए की वैल्यू आपको गिवन है, रेडियस निकालना है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो R विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू ए। अब ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 351, ओके। तो इट इज 1.73 इंटू 351 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट 152 पिकोमीटर्स। ये रहा रेडियस। अब देखो जो मल्टीपल चॉइस के न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी तरीके से आएंगे, वहां आपको 4 ऑप्शंस दी होंगी, मे बी 152, 128 समथिंग समथिंग समथिंग। तो BCC के अंदर अब वही टेबल आपके काम आ रहा है जिसमें आप रिलेशनशिप लेके चल रहे हो रेडियस और एज लेंथ के बीच में, राइट। तो आपने BCC का रिलेशन उठाया और इसको सॉल्व कर लिया, वेरी सिंपल, ओके। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस। अब आ गया फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विद यूनिट सेल एज लेंथ, है बिल्कुल इसी तरीके से, एज लेंथ गिवन है लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन एज लेंथ ऑफ कॉपर, इट इज 361 पिकोमीटर्स, ठीक है, और रेडियस ऑफ कॉपर एटम वही निकालना आपने, ठीक। देन इन FCC वी नो, इन FCC यूनिट सेल, इन FCC अगेन आप अपना टेबल चेक करिए, इट विल बी A/2 अंडर रूट 2। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एज लेंथ एंड रेडियस। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए तो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, ए कितना गिवन है 361 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 2 मीन्स 2 इंटू 1.414। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट
128 पिकोमीटर, 127.6 समथिंग आएगा, 127.61, और आप इसको नियर बाय लिख सकते हो 128 पिकोमीटर्स। ये एक मल्टीपल ऑप्शन में था और उसमें ऑप्शन दी हुई है 128। तो अगर आपका 127.5 से ऊपर आ रहा है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 128 लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही न्यूमेरिकल एक जैसे थे। एज लेंथ गिवन थी, आपको रेडियस निकालना था। एक में बीसीसी था, दूसरे में एफसीसी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस आप अच्छे से जानते हो कि यूनिट सेल के अंदर हर कॉर्नर पे एटम्स हैं, राइट, और सेंटर ऑफ फेस के ऊपर भी। ठीक, तो कहता है जो एटम ए है वो प्रेजेंट है हर कॉर्नर के ऊपर, और जो बी है वो प्रेजेंट है एवरी सेंटर ऑफ फेस, ऑक्युपाइज फेस सेंटर्ड पोजीशन। तो कहता है जो बी है, अब कहने को बी कितने होने चाहिए थे, देयर शुड बी 6 बी, लेकिन किसी एक फेस का बी जो है वो गायब हो गया। One atom of B is missing from one of the face centered point. What will be the formula of compound? अब आपको फेस सेंटर्ड और कॉर्नर्स का तो पता चल गया। ओके, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एट कॉर्नर्स कितनी होगी? 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। तो ए के पास कितनी आई पर यूनिट सेल? 1, क्योंकि वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ओके, बी ऑक्युपाइज फेस सेंटर्ड पोजीशंस। वेल, कितने फेसेस हैं? 6। टोटल फेसेस, देयर आर 6 फेसेस। मतलब कहने का यहां हमने 8 के साथ 1/8 लिया, लेकिन 6 में से एक पोजीशन पे एटम नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाया कि इस डायग्राम के अंदर यूनिट सेल ये बोल रहा है ये रहे कॉर्नर्स, कॉर्नर पे तो सारे के सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन एक फेस खाली है। टोटल 5 बी प्रेजेंट है, 1 फेस इज फ्री ऑफ बी, उसमें बी है ही नहीं। टोटल फेसेस 6, 1 बी एटम is missing. Therefore, total B atoms are 5. अच्छा, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B कितनी होंगी? टोटल फेसेस कितने रहे जिनके ऊपर एटम है? 5। एक तो मिसिंग है ना। टोटल फेसेस कितने हैं जिनके ऊपर एटम है? 5। और फेस सेंटर जो होता है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/2। तो ये आ गया हमारे पास 5/2। तो बी की कंट्रीब्यूशन कितनी आई? 5/2। तो फॉर्मूला क्या बना? ए बी, ए कितना है? 1, ए 1 है और बी कितना है? 5/2। तो अब 5/2 तो एटम हम लिख नहीं सकते, हाफ एटम तो होती नहीं, तो इसको हमें डबल करना पड़ेगा। और अगर इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा A2, B क्या हो जाएगा? 5। समझ आ गई बात? तो दिस विल बी द फॉर्मूला। अगर 2 एटम्स मिस हो चुकी होती तो हम कितने फेस यूज करते? 4 इंटू 1/2। 3 मिसिंग होती तो हम लिखते 3 इंटू 1/2। तो टोटल फेसेस थे 6, 1 एटम B इज मिसिंग, देयरफॉर टोटल B एटम्स आर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे क्यूबिक सॉलिड है एंड देयर आर 3 एलिमेंट्स P, Q and 3 elements P, Q R crystallizes in a cubic solid lattice with P atoms at corners, Q atoms at cube center and R atoms at the center of edges. Okay, तो मैं डायग्राम बना लेती हूं। ये रहा मेरे पास क्यूबिक लैटिस। तो 3 तरह की एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं,
तो मैं डार्क सर्कल को रिप्रेजेंट करूंगी ए प्रेजेंट है कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है। तो हम यहां पे P को रिप्रेजेंट करेंगे डार्क, Q को रिप्रेजेंटेशन देंगे हम राउंड के साथ, P, Q एंड R को हम ऐसे ले लेते हैं एज अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये कॉर्नर्स के ऊपर हमने शो कर दिए P एटम्स। Q कहां पे प्रेजेंट है? विथ P एटम्स एट द कॉर्नर्स, Q एटम्स एट क्यूब सेंटर। तो ये सेंटर के बिल्कुल क्यूब में, बॉडी सेंटर के अंदर आ गया Q एटम। नाउ दिस इज Q, ओके। अब है हमारे पास R एटम्स एट द सेंटर ऑफ द एजेस। देखो एज क्या होता है, ये जो लाइंस हैं, दिस इज एज। आपके कमरे का एज क्या है? जो आपको 4 कॉर्नर नजर आ रहे हैं, दैट इज द एज, राइट। तो ये वाली जो दीवार है, एक एटम यहां पे प्रेजेंट है, ये दीवार का सेंटर, एक एटम यहां पे, ये दीवार का सेंटर, एक एटम यहां पे, इस दीवार के सेंटर पे, हर एज जहां जहां आपको दीवार नजर आ रही है, हर एज के ऊपर, हर एज के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, और वो कौन सी वाली है? दैट इज R। देखिए कोई रह तो नहीं गया? ओके, सारे के सारे हो गए, ये रह गया एक। अब काउंट करो जरा कितने हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा 12। तो देयर आर 12 एजेस। अब काउंट करिए आपके कमरे के अंदर कितने एज हैं। देखो 4 एजेस तो आपके फ्लोर पे हैं, 1 2 3 4, फिर 4 दीवारें हैं, ठीक, 5 6 7 8, फिर ऊपर छत के ऊपर भी 4 लाइंस लगी हुई हैं, तो 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 12। देयर आर 12 एजेस, और हर एज के सेंटर में ये एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल एजेस देयर आर 12। अब अगली बात, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, एक एज कितने यूनिट सेल के साथ क्लोज टच में आ सकता है? जो यहां से कंट्रीब्यूशन उठाएगा वो तो 1/8 है। क्यों? क्योंकि ये एटम नीचे वाले फ्लोर के लिए तो छत है, लेकिन ऊपर वाले के लिए तो फर्श बन जाता है, राइट। लेकिन अब ये वाला एज आपके कमरे की एक दीवार, और दीवार के सेंटर में कुछ लगा है, ठीक है। दीवार के सेंटर में हमने एक कॉमन जगह रखनी है, तो वो जो लंबा पिलर है वो टोटल 4 कमरों के साथ शेयर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पिलर के ऊपर एटम रखेंगे वो तो अलग एक इशू है, हम सिर्फ एज की बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन, इट कैन बी शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल्स। अब अपने रूम को देख लीजिए, उसका एक कॉर्नर 4 कमरों में शेयर हो सकता है। ये आपका कमरा, सेम ऐसा कमरा परले साइड, सेम 2 कमरे उसके ऑपोजिट। मतलब ये हुई कि जो एज की कंट्रीब्यूशन है, इट इज 1/4। जैसे फेस की 1/2 होती है ना, खिड़की की तरह 2 कमरों में शेयर हो सकता है, तो उसकी होती है 1/4। ओके, अब देखिए हमारे पास है P एटम्स। P एटम्स आर एट कॉर्नर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ P एटम्स, कॉर्नर्स कितने हैं? 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, ठीक है। और कॉर्नर कितने हैं टोटल? 8 इंटू 1/8, तो ये वैल्यू किसकी आ गई? P की, ओके। Q एटम्स आर एट बॉडी सेंटर, और आपको पता है जो बॉडी सेंटर में है उसकी कंट्रीब्यूशन 1 होती है, देयरफॉर नंबर ऑफ Q एटम्स इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि जो बॉडी के सेंटर में है वो सिर्फ उसी यूनिट सेल में शेयर होगा। अब आई हमारे पास PQR, R एटम्स आर एट एजेस, आर एट center of edges, total edges in a cube is equal to 12, and contribution by atom at edge is equal to 1/4. Therefore, number of R atoms at 12
एजेस कितना होगा 12 इंटू 1/4, ये आ गया 4 3 ज़ा 12। ठीक है, देयरफॉर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, P Q R। P कितने आए 1 1, Q कितने आए 1, R कितने आए 3, इट विल बी PQR3। दिस इज द फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कीजिए, जो वेरियस पोजीशंस वो बता रहा है कि कौन सी एटम कहां पे प्रेजेंट है। हाँ, एज वाला हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट था, तो वो मैंने आपको बता दिया। एक एज 4 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है, तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी टेकन एज 1/4। तो कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा आए तो आप उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cubic unit cell is made up of x and y elements if x are present at corners of the cube and y are present on centers of faces of cube। तो आपको फॉर्मूला बनाना है। ओके, तो हमारे पास है x and y। तो ये देखिए, x elements are present at corners, ठीक, और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स एट 8 कॉर्नर्स इक्वल टू 8 इंटू 1/8 1। वाई दे आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स। ओके, वाई एटम्स आर एट सेंटर ऑफ ईच फेस। Okay, total faces equal to 6 and therefore number of atoms at 6 faces, 6 into contribution 1/2 3। फॉर्मूला क्या बनेगा, x y, x कितना आया 1, y कितने आए 3। सिंपल। तो इस तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चंस भी मैंने पिक किए हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज a, what will be the closest approach between two atoms in the metallic crystal। सिंपल बात, we know in FCC structure nearest neighbor distance, और जिसको हमने बोल दिया क्लोजेस्ट अप्रोच, दोनों का मतलब सेम, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स किसके बराबर होता है, इट इज डिनोटेड बाय D, राइट। और किसके बराबर होता है ये, A/√2। बस इतना सा आंसर। समटाइम्स क्वेश्चन इतना सिंपल होता है, हम ढूंढते रहते हैं। एक्चुअली इसके आगे 4 ऑप्शंस थी, जिसमें लिखा हुआ था A = √3/4A, देन D = A/√2, और भी 2 वैल्यूज थी। तो आपको पता होना चाहिए FCC के लिए D की वैल्यू क्या होती है। तभी मैंने आपको ये बोला था कि उस जो हमने टेबल बनाया था उसको ध्यान से देखना है, और यहीं से अगर वो रेडियस पूछ लेता तो रेडियस किसके बराबर होना था, D/2। एक 2 और लग जाना था, ये होना था A/2√2। कई बार वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि एज लेंथ A है, व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट अप्रोच। वो पूछ सकता था व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द क्रिस्टल। तो वो आप D को हाफ करेंगे, प्योरेस्ट एलिमेंट्स के लिए इसी तरीके से आता है। तो इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सॉलिड कंटेन्स XYZ एटम्स इन अ क्यूब लैटिस विद X एटम्स एट द कॉर्नर्स, Y एटम्स एट द बॉडी सेंटर एंड Z एटम एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। यहां कोई एटम मिसिंग नहीं है, तो मैं अब सीधा ही लिखूंगी X atoms at corners, therefore
number of X atoms at 8 corners, 8 into 1 by 8 equal to 1. Then Y atoms at body center, number of Y atoms at body center, it will be 1. Z atoms at face centers, therefore number of Z atoms at 6 faces, 6 into 1 by 2, ये आ गया 3. Formula is x y z, x1 y1 z कितने हैं 3. It will be the formula x y z 3. बहुत सिंपल. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है. वो कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. और उसने एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास दिया है 27. मतलब आपको यूनिट सेल पता करने हैं जितने आप 8 ग्राम एल्यूमिनियम आप उसको वे कर सकते हो, इसमें कितने यूनिट सेल आए. कैसे पता लगाएंगे? अगर आपको यह पता चल जाए एक यूनिट सेल में कितनी एटम्स हैं, तो हम इस गिवन मास को एटम्स में कन्वर्ट करेंगे और वहां से यूनिट सेल बना लेंगे. ठीक है, ओके. अब देखिए इन FCC नंबर ऑफ एटम्स, मैं यहां लिखूंगी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स एट 8 कॉर्नर्स प्लस नंबर ऑफ एटम्स एट 6 फेसेस. राइट, तो ये हो गया 8 इंटू 1 बाई 8 प्लस 6 इंटू 1 बाई 2. तो व्हाट यू विल गेट 1 प्लस 3 इक्वल टू 4. टोटल एटम्स एक यूनिट सेल में है 4 एटम्स. ओके, नाउ गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम इट इज 8.1 ग्राम. एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम दिस इज 27. राइट, अब देखो ये रहा एल्यूमिनियम 1 मोल, it is 27 gram and it is having 6.02 10 to the power 23 atoms. क्योंकि एल्यूमिनियम एटम्स हैं तो इट विल बी नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. अब आपको आती है ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालनी. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन 8.1 ग्राम. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन 8.1 ग्राम किसके बराबर होगा? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. यही लगाते थे ना हम फॉर्मूला +1 के अंदर, मोल कंसेप्ट के अंदर, कि गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ये बन के नंबर ऑफ मोल्स. तो उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल बी 8.1 अपॉन 27 इंटू 6.02 10 to the power 23. तो ये आ गई नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन 8.1 ग्राम. इसको हम एज इट इज यूज कर लेंगे आगे. अब देखो एक यूनिट सेल में कितनी एटम्स हैं? 4. तो 4 एटम्स प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में, तो इतनी एटम्स कितने में प्रेजेंट होंगी? सिंपल. ठीक है, तो देखिए 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल. Therefore 4 एटम्स किसमें प्रेजेंट है? एक यूनिट सेल में. 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल. ओके, तो 1 एटम कितने यूनिट सेल्स में प्रेजेंट होंगी? 1/4. हमने टोटल एटम्स कितनी निकाली? इतनी. ओके, तो ये आया 8.1 अपॉन 27 इंटू 6.02 10 to the power 23 एटम्स आर प्रेजेंट इन. तो ये फैक्टर पूरे का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके. ठीक है, हम लिखेंगे 1/4 इंटू 8.1 अपॉन 27 इंटू 6.02 10 to the power 23. और आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4.5 इंटू 10 to the power 22
यूनिट सेल्स। तो ये आ गए नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसमें, इन 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम। यही पूछा था। तो न्यूमेरिकल छोटा सा है, जिस भी तरीके से आपसे पूछा जाए आप उसकी स्टेटमेंट पढ़िए, फिर देखो जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको किस तरीके से यूज करना है। यूनिट सेल पूछे थे तो आपको पता होना चाहिए एक यूनिट सेल में मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकता हूं, और 8.1 ग्राम आपके पास गिवन मास है, आप इस गिवन मास को एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटल एटम्स आ गई, जितनी एटम्स आई उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आप लोगों ने एज लेंथ, रेडियस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स सीखे, उनको किस तरीके से हम रिलेशंस को डिराइव करते हैं वो देखा, और उस टेबल को अच्छे से अपने माइंड में रखना है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए। तो जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ और सीखेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। टिल देन रिवाइज दिस न्यूमेरिकल्स।